औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी, फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू टीच यू एंड फॉर गिविंग ऑल ऑफ यू द अपॉर्चुनिटी टू लर्न समथिंग न्यू। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। मे अल्लाह ताला गाइड अस ऑल टुवर्ड्स द राइट पाथ। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। मे अल्लाह ताला एक्सेप्ट ऑल योर इबादत्स ऑफ रमज़ान, ऑल योर रोज़ास, और आपको इसका ढेर सारा अल्लाह ताला अजर दे। आई होप यू हैड अ ग्रेट ईद, और इतनी ज़्यादा लंबी घर में अच्छी खासी आप लोगों ने छुट्टियां गुजारी। अभी तक आप लोग घर पे ही हो, सुकून से हो। मे अल्लाह ताला कीप ऑल ऑफ यू सेफ एंड हैप्पी विद योर फैमिली। हमारा ये यहाँ से पोस्ट मिड टर्म जो है प्रोग्रामिंग शुरू हो रही है, और ये जो है एंड तक, कोर्स के एंड तक, सेमेस्टर एंड तक हम लोग यहाँ से ऑनवर्ड्स प्रोग्रामिंग ही सीखेंगे। वट एवर दैट वी स्टडीड प्री मिड, बिफोर द मिड, टिल द मिड, वो सब कुछ जो है आपको थ्योरेटिकल पार्ट जो है सेशंस में हमने जो कुछ पढ़ा, थेरी जो कुछ पढ़ी, वो उसके ऊपर आपको मिड में टेस्ट कर लिया गया, और दोबारा आपको उसके ऊपर टेस्ट नहीं किया जाएगा फाइनल एग्ज़ाम के अंदर। हाउएवर योर लैब्स, जो एक्सेल हमने जितनी सीखी, एंड फ्रॉम नाउ ऑन टिल दी एंड जो हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें आपके फाइनल एग्ज़ाम के अंदर आपकी टेस्ट की जाएंगी। तो चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। और आप लोगों की एक हमेशा से सेमेस्टर में ख्वाहिश रही है कि जो कुछ लैब्स में हम करते हैं उसके बारे में आप लेक्चर भी दिया करें। तो यहाँ से ऑनवर्ड्स आप जो कुछ भी लैब में करेंगे, उससे पहले आपके जितने भी हम लोगों के जो सेशंस होंगे, दे विल ऑल बी अबाउट लैब्स। ये सेशंस जो है ये लेक्चर बेस्ड नहीं होंगे जिस तरह के पहले होते रहे हैं। ये लेक्चर्स, ये सेशंस फ्रॉम हेयर ऑनवर्ड्स टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, दे विल बी मोर लाइक वर्कशॉप्स, जिसमें आप लोगों से एक्सपेक्टेड है कि जब आप क्लासेस में भी आ रहे हो तो अपना लैपटॉप आप लोग लेकर आएंगे जब कभी भी हमें मौका मिलेगा फिज़िकल क्लासेस का। और अभी भी जब आप ये लेक्चर सुन भी रहे होंगे, सो यू गाइस आर एक्सपेक्टेड कि आप इस लेक्चर को बार बार पॉज करें जहाँ जहाँ मैं आपको कुछ करने को कह रहा हूँ, और आप अपने लैपटॉप के ऊपर आप वो सारे काम प्रैक्टिकली, फिज़िकली, हाथ से अपने वो सारी चीज़ें साथ साथ करें। सो कंसिडर देम एज वर्कशॉप्स, और डोंट कंसिडर देम एज लेक्चर्स कि पूरा लेक्चर आपने एंड टू एंड सुनना है और फिर ही आप बैठोगे कुछ प्रैक्टिकल काम को खोलने के लिए। नहीं, प्रैक्टिकल काम आपने साथ साथ करते रहना है लेक्चर को पॉज करके। दिस, कंसिडर दिस अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी कि आप लेक्चर को पॉज कर सकते हो, जो कि प्रैक्टिकली वर्कशॉप्स के अंदर फिजिकली व्हेन यू प्रेजेंट, तो वहाँ पर तो ये चीज़ आपके पास नहीं होती। साथ साथ ही करना पड़ता है सारा कुछ। आप सुन भी साथ साथ रहे हो और आप साथ साथ काम भी कर रहे होते हो वर्कशॉप्स के अंदर। बट यहाँ पर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, सो इसका बेहतरीन बेस्ट फ़ायदा उठाइएगा आप लोग। सो सबसे पहले सवाल ये आता है कि वाई लर्न प्रोग्रामिंग। आप लोगों के दिमाग में सवाल आता होगा कि हम लोग प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं सर, हम लोग कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स तो नहीं बनना चाह रहे हैं, हम लोग कोई प्रोग्रामर्स तो नहीं बनना चाह रहे हैं, वाई शुड वी एज बिजनेस स्टूडेंट्स लर्न प्रोग्रामिंग। सो देयर आर थ्री रीजंस टू लर्न प्रोग्रामिंग, और ये तीनों रीजंस इतने सॉलिड रीजंस हैं कि अब आजकल जो है ये प्रोग्रामिंग स्कूल के बच्चों को अमेरिका के अंदर पढ़ाई जा रही है, सिखाई जा रही है। वाई? बिकॉज इससे एक तो आपकी ब्रेन शार्पन होता है, यू डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, और इससे नंबर टू इट फॉस्टर्स क्रिएटिविटी, एंड नंबर थ्री एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट रिलेटेबल टू यू गाइस इज दैट यू कैन ऑटोमेट टास्क्स, जो कि आपकी अपनी ऑफिस की आपकी टास्क होती है, आप उनको ऑटोमेट कर सकते हो, जो कि रेगुलर बेसिस पे टास्क चल रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं अगर आपको अपनी पर्सनल करियर से अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल दूं, तो व्हेन आई वाज कंट्री हेड फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरे पास एक डेटा आया करता था, हर महीने रेगुलरली आता था, और मुझे उस डेटे को सबसे पहले उसको मुझे क्लीन करना पड़ता था, उसकी नोक पलक संवारनी पड़ती थी, और उसके बाद मुझे फिर उसको उलट पुलट करना पड़ता था, और फिर उसको
एक सर्टेन स्टेटस के ऊपर लाके मुझे उसको फीड करना पड़ता था अपने मॉडल के अंदर। तो और ये काम जो है ये बार बार मुझे करना पड़ता था, अच्छा खासा काम होता था। और कई घंटे मेरे इसमें लगते थे, काफ़ी कंसंट्रेशन वाला काम होता था। और बार बार करते करते कहीं ना कहीं बोरिंग भी हो जाता था कि भाई ये एक सर्टेन काम जो है हर महीने मुझे करना है, सो दैट आई आई नो डेटा क्रंचिंग करने से पहले, स्टार्ट्स करने से पहले, फर्दर डिसीजंस लेने से पहले ये सारे मुझे काम करने पड़ते थे। तो ये वाला काम अगर आप ऑटोमेट कर दो, सो यू वुड बी एबल टू सेव मैनी आवर्स ऑफ दिस रिडंडेंट किस्म की और बोरिंग किस्म की जो टास्क होती है, इसको आप ऑटोमेट अगर कर दो तो इट विल सेव यू मैनी आवर्स। इसी तरह ही जो आपकी बुक है, जो बुक जहाँ से शुरू होती है, द ऑथर ऑफ द बुक इस बुक को शुरू करता है, इट स्टार्ट्स विद द स्टोरी। उससे पहले मैं आपको बता दूं आपकी बुक कौन सी है। आप अपने कोर्स के एंड पे जब जाएंगे ना, तो यहाँ पर आपकी सब टेक्स्ट बुक्स और सप्लीमेंट्री रीडिंग्स लिखी हुई हैं। यहाँ पर ऑन पॉइंट नंबर 5 टेक्स्ट बुक्स के अंदर यहाँ पर आपको ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ विद पाइथन बाय एल स्वीगार्ट, इसके ऊपर आप कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करोगे, कंट्रोल क्लिक, देन इट विल टेक यू टू अ लिंक जहाँ से आप ये बुक डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको इसके लिंक के ऊपर बुक ना मिले, सो देन यू कैन आस्क योर टीएज और आई विल आस्क देम टू डिस्ट्रीब्यूट दिस बुक इन योर ग्रुप्स। सॉफ्ट कॉपीज़ की व्हाट्सएप पे आप लोगों के साथ शेयर कर दे। बुक की मैं आप लोगों को शक्ल भी दिखा दूँ, पता नहीं आप लोग खुद इसको खोलोगे कि नहीं खोलोगे। कुछ लोग होंगे जो नहीं खोलेंगे एंड तक, आई नो। दिस इज़ योर बुक, ऑटोमेट द बोरिंग स्टफ विद पाइथन, रिटन बाय एल स्वीगार्ट। दिस इज़ अ फ्रीली अवेलेबल बुक। इसके कोई पैसे नहीं है, कोई कुछ नहीं देना है। इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रीली, फ्रीली अवेलेबल है, आप इसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। सो एल जो है, एल अपनी इस बुक में जो स्टार्ट कर रहा है, एक स्टोरी से स्टार्ट करता है। और वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि when he was young and he was in a university studying programming, ही स्टडी करा था obviously। so उसमें वो and two of his friends they go to a mom and pop store nearby their university or in probably inside their university। और वो मॉम एंड पॉप स्टोर के अंदर जब जाते हैं तो ऑब्वियसली द स्टोर इज ऑपरेटेड बाय द मॉम एंड द पॉप, और उनकी एक बेटी होती है। और वो देखते हैं, कुछ ड्रिंक्स वगैरह लेने चाहते हैं, तो वो देखते हैं कि वो बोथ ऑल थ्री ऑफ देम, उन्होंने अपने सामने बड़े बड़े प्रिंट आउट्स रखे हुए। और जिस तरह पुराने ज़माने में प्रिंट आउट होता था ना, वो एक कनेक्टेड पेपर होता था और लंबा सा होता था, एक दूसरे के ऊपर पाइल अप हो जाता था। तो उन्होंने वो सारे अपने पास बड़े बड़े वो प्रिंट आउट्स रखे हुए, और वो उनमें से कोई चीज़ें जो हैं वो पेन पेपर से चेक कर रहे हैं और अपने पास पेपर पे उसका डेटा जो है वो नोट कर रहे हैं। तीनों ने रजिस्टर्स खोले हुए थे। सो आयल उनसे पूछता है कि इंट्रीग बाय ऑल ऑफ दिस, ड्रिंक्स वगैरह ले लेता है। वो कहता है मैं वैसे ही, मुझे आप बता सकते हो कि आप लोग क्या कर रहे हो। सो दे एक्सप्लेन कि ये हमारे पास डेटा आता है, हमारे जो नेबरहुड में जितनी भी शॉप्स हैं ना, उसके ऊपर जितने भी आइटम्स हैं, हर शॉप के ऊपर, ग्रॉसरी स्टोर के ऊपर, उनकी शेल्फ में कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं हर शॉप के पास, और हर प्रोडक्ट जो है वो लोग कितने का प्राइस कर रहे हैं। सो कह रहे हैं ये डेटा हम लोग जो हैं हर महीने या वट एवर एट वट एवर फिक्सड इंटरवल्स हम लोग लेते हैं, और इसमें से फिर हम लोग मार्क करते हैं, कंपेयर करते हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे पास भी अवेलेबल है और हम कितनी प्राइस के ऊपर उसको बेच रहे हैं, और हमारे नेबरहुड में कोई और स्टोर जो है वो उसी प्रोडक्ट को कितनी प्राइस के ऊपर बेच रहा है। सो दैट वी नो कि अगर लोग हमारे पास आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं तो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो प्रॉब्ली सेम आइटम्स किसी और स्टोर से हमसे सस्ता ख़रीद रहे हैं। तो इट हेल्प्स अस टू री प्राइसिंग में हमें हेल्प करती है, हम रीप्राइस अपने आप को कर लेते हैं, सो दैट वी स्टे प्रॉब्ली द चीपेस्ट स्टोर अराउंड इन द नेबरहुड, सो दैट वी गेट मोर एंड मोर वॉक इन कस्टमर्स। सो एल उनको बोलता है कि क्या मैं ये आपका जो डेटा है ये इसको देख सकता हूँ। वो डेटे को देखता है एंड देन ही रिक्वेस्ट द ओनर कि क्या ये डेटा आपके पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल है। उसने कहा हाँ, एक बंदा है वो डिस्क के अंदर
सॉफ्ट कॉपी आप समझ सकते हो, पुराने ज़माने में स्टोरेज के लिए जैसे आजकल यूएसबी होती है, डिस्क हुआ करती थी, फ्लॉपी डिस्क उसको बोलते थे। तो कहते थे ये डेटा हमें वो फ्लॉपी डिस्क के अंदर ला के सॉफ्ट कॉपी में देता है, हम पहले इसके प्रिंटआउट्स निकालते हैं ढेर सारे, बिकॉज डेटा इज़ ह्यूज, और फिर हम इसके प्रिंटआउट्स जो हैं जितना भी डेटा है इसको हम 3 वे डिवाइड करके, तो हम तीनों जो हैं इसके ऊपर लग जाते हैं, और हम इसमें से फिर अंडरलाइन करते हैं वो सारे प्रोडक्ट्स जो हमारे पास भी अवेलेबल होते हैं, और फिर हम इसकी प्राइस को सर्कल कर देते हैं, और फिर हम उस सब डेटे को एक और रजिस्टर में ट्रांसफ़र करके और फिर उसका एनालिसिस करते हैं। और इस काम में एल ने पूछा आपको कितना टाइम लग जाता है, आप तीनों अगर कर रहे होते हो डे इन डे आउट, वो कहते हैं हम ये काम करते हैं हर महीने, कहते हैं हमें पूरे 2 दिन लग जाते हैं इस काम को करते हुए। तो एल कहता है कि अगर आप वो सॉफ्ट कॉपी मेरे साथ शेयर कर सकते हो, उसने कहा हाँ मैं ज़रूर कर सकता हूँ। सो एल गोज़ बैक टू हिज यूनिवर्सिटी, टू हिज डॉर्म रूम, और वो वहाँ पर जाके एक प्रोग्राम लिख देता है। प्रोग्राम बहुत सिंपल होता है। वो प्रोग्राम क्या होता है कि वो इट गोज़ थ्रू द डेटा, और उस डेटे में से वो सारे काम जो वो मैनुअली कर रहे थे वो सारा 2-3 स्टेप्स में करके उनको एक अच्छी सी एक रिपोर्ट फॉर्म में उसकी आउटपुट जो है वो ला के दे देता है। ऐसा वो प्रोग्राम लिख के ला के देता है, और वो ला के स्टोर ओनर को दे देता है कि ये मैंने आपको एक एप्लीकेशन बना दी है, अब जब भी आपके पास डेटा आया करे आप बस इस डेटे को फीड इन कर दिया करें इस एप्लीकेशन में, और ये आपको विद इन सेकेंड्स आपको वो रिपोर्ट बना के दे देगा जो आप 3 लोग मिलके 2 दिन के अंदर वो रिपोर्ट तैयार कर रहे होते हैं। दिस इज़ बेसिकली 6 लेबर डेज। लेबर डेज में अगर आप काउंट करो ना कि एक काम करने में एक बंदे को कितना टाइम लगता है, उसको लेबर डेज में किसी भी वर्क को काउंट किया जाता है कि कितना ज़्यादा काम है। तो ये 3 बंदे 2 दिन में अगर कर रहे हैं ना तो 6 लेबर डेज बनते हैं ये। तो वो 6 दिन का काम उसका प्रोग्राम जो है वो विद इन सेकेंड्स करके दे रहा था, और वो आज के लिए नहीं, उसने जितना भी टाइम उसने लगाया। सो दिस इज़ दी, ये मैंने इसकी बुक की इंट्रोडक्शन में ये लिखा हुआ है, इसके फेवरेट कोट से वो स्टार्ट करता है ये वाला कि स्टोर ओनर उसको ये बोलता है, यू जस्ट डन इन 2 आवर्स व्हाट इट टेक्स द 3 of us 2 days टू डू। और ये भी 2 आवर्स उसने वन टाइम इन्वेस्ट किए हैं। अब उसने एप्लीकेशन बना के दे दी, अब सारी ज़िंदगी वो उसमें डेटा फीड करते रहेंगे। सो दीज आर नॉट ओनली 2 days जो कि उसने ऑटोमेट जो उनके हो गए, वो उनकी बाकी सारी ज़िंदगी के हर महीने में जो 2 दिन आएंगे ना वो उनको ये सारे काम नहीं करने पड़ेंगे। सो दीज आर मैनी 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 डेज, अनलिमिटेड नंबर ऑफ डेज जो कि उसने उनको 2 घंटे की छोटी सी मेहनत से करके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दे दिया। सो दिस इज़ द थर्ड पॉइंट कि वाई लर्न प्रोग्रामिंग। और मैंने आपको अपने ऑफिस की एग्जांपल भी दे दी कि अगर ऑफिस में भी ऐसा आपका कोई काम होता है, रेगुलर काम होता है, डोंकी वर्क टाइप कोई चीज़ होती है जो आप रेगुलरली बार बार करते हो, कंसंट्रेशन भी इसमें चाहिए होती है, गलती भी के चांसेस भी नहीं होते व्हेन यू आर प्रोसेसिंग डेटा, तो ह्यूमन एरर भी उसमें आ सकता है ऑब्वियसली। बट व्हेन यू ऑटोमेट थिंग्स तो कंप्यूटर तो गलती नहीं करता, कंप्यूटर से तो ह्यूमन एरर नहीं होता, एंड कंप्यूटर जो है बहुत फास्ट काम करता है इन कंपैरिजन टू ह्यूमन, और वो डेज़ का काम जो है आपको सेकेंड्स में करके ला के दे देता है। प्रोग्रामिंग हमारे कोर्स में क्यों सिखाई जाती है? बिकॉज डेटा प्रोसेसिंग नंबर 1, डिसीजन मेकिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता है। डेटा प्रोसेसिंग में जब आप एक्सेल को यूज़ करते हो तो एक्सेल के अंदर बहुत ढेर सारे जो है वो फंक्शंस ऑलरेडी लोगों ने लिख दिए हुए हैं जो आपको अवेलेबल है, जो आप लोग यूज़ करते रहो हमेशा से। बट फिर भी ऐसे बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं जिसके कोई फंक्शंस नहीं है, जो काम आप मैनुअली कर रहे होते हो, वो सारे काम अगर आपके रेपिटेटिव है, जो आप रेगुलर बेसिस पे अगर डेटा के साथ, क्योंकि डेटा तो आता रहता है, आपको डेटा मिलता रहता है सेम टाइप ऑफ डेटा, जिसकी फॉर्मेटिंग सेम होती है, जिसमें प्रॉब्लम सेम होती है, जिसकी क्लीनिंग सेम करनी होती है, जिसको आपने जो है उसमें से सर्टेन चीज़ें निकाल के अपने मॉडल को आपने इनपुट देना होता है और उसकी रिपोर्टिंग निकालनी होती है। तो इस तरह के काम रेगुलर बेसिस पे चलते रहते हैं। तो वो काम आप सारे जो एक्सेल में आपको मैनुअली करने हैं उसके लिए आप प्रोग्राम लिख सकते हो एक्चुअली। पहले हम लोग वीबी पढ़ाया करते थे, तो वीबी जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रेटेड है एक्सेल के साथ। एक्सेल के अंदर ही आप वीबी का कोड लिख सकते हो और वो सारे कामों को एक्सेल में ऑटोमेट कर सकते हो जो आप मैनुअली कर रहे होते हो एक्सेल के अंदर। बट बहुत अरसे से हम लोगों को रिक्वेस्ट आ रही थी फ्रॉम यू गाइस स्टूडेंट्स के सर पाइथन क्यों नहीं सिखाते, आप वीबी क्यों सिखा रहे हैं? वीबी इज़ एन ओल्ड लैंग्वेज, पाइथन इज़ ए न्यू लैंग्वेज। तो उसमें फिर इवेंचुअली पहले क्यों नहीं सिखाते थे उसकी एक और लंबी स्टोरी है
कि पाइथन की इट्स अ लेटेस्ट लैंग्वेज एंड इट्स अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। और फिर इस वजह से हम लोगों ने इसको पाइथन पे शिफ्ट कर दिया। एक्सेल एंड माइक्रोसॉफ्ट आर वर्किंग ऑन इट कि एक्सेल के अंदर पाइथन की भी आपको अवेलेबिलिटी हो कि एक्सेल के अंदर ही आप पाइथन का कोड लिख लो। तो ये अभी तक तो जो एक्सेल हमारे पास वर्जन्स अवेलेबल हैं उसमें तो ऐसा नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर और प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर ऐसी एक्सेल भी वर्जन्स हमारे पास अवेलेबल होंगे और आप लोगों के पास ऑफिसेज में भी अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह, जिसमें आप डायरेक्टली पाइथन का कोड लिख सकते हो। सो बुक का मैंने आपको बता दिया, कोर्स के अंदर बड़ा क्लियरली यहाँ पर मेंशन्ड है जो हमारे लेक्चर्स हैं पोस्ट मिड, ये देखिएगा कि इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन, और जो अगला लेक्चर है वेरिएबल्स एंड कैलकुलेशंस। इन दोनों सेशंस के लिए आपको स्वीगार्ट का चैप्टर नंबर 1 जो है वो पढ़ना है। सो चैप्टर भी पढ़ना है और चैप्टर की जो बेसिकली एक समरी जो है वो भी यहाँ पर मैं आपको अवेलेबल किया है। ये जो भी नोट्स आप देख रहे हो मेरी स्क्रीन पे, ये बाय द टाइम आप ये वर्कशॉप देख रहे होगे, लेक्चर देख रहे होगे, ये ऑलरेडी एलएमएस के ऊपर मैं अपलोड कर चुका हूँगा इंशाल्लाह। सो दिस इज़ टू हेल्प यू इन बुक रीडिंग। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है बुक रीडिंग स्किप करके सिर्फ ये लेक्चर वर्कशॉप जो है वो देख लें और ये समरी गो थ्रू कर लें तो इसका मतलब है आपने बुक पढ़ ली, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बुक पढ़ना इज़ इरिप्लेसेबल और वो आपको पढ़नी ही चाहिए। और समरी जो होती है बेसिकली वो बुक पढ़ने के बाद आपको हेल्प कर रही होती है जस्ट टू रिमेंबर कपल ऑफ इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो कि आपको बार बार रेफर करना पड़ता है बुक खोल के। सो जस्ट सेव्स यू टाइम कि चैप्टर 1 की समरी, चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट्स, ये मैंने आपको बताया है। इसमें कुछ मैथ ऑपरेटर्स डिस्कस हुए हैं विच इज़ द फर्स्ट कॉलम, कुछ स्ट्रिंग ऑपरेटर्स डिस्कस हुए हैं विच इज़ द सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिस्कस हुए हैं इस चैप्टर में, फोर्थ में डेटा टाइप्स एंड देन दिस फंक्शंस। ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस हुई हुई हैं। दिस जस्ट अ समरी। दो तीन चीज़ें आपको बहुत शुरू में ही क्लियर कर लेनी चाहिए इस सवाल के बाद कि हम प्रोग्रामिंग क्यों सीख रहे हैं। प्रोग्रामिंग की बेसिक्स में एक तो लैंग्वेज आ जाती है, और एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग क्या होती है, और जो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स है वो क्या होती है, जिससे आइडल है। तो इन तीनों चीज़ों में आप जब सीख रहे होते हो ना तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही होती है। तो इन चीज़ों को अगर शुरू में आप क्लियर कर लो कि इन तीनों चीज़ों में क्या फ़र्क है, प्रोग्रामिंग सीखने में क्या फ़र्क है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने में क्या फ़र्क है, और आइडल जो है उसको सीखने में क्या फ़र्क है। तो प्रोग्रामिंग जो है, प्रोग्रामिंग जनरली स्पीकिंग प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब ये होता है कि यू आर एबल टू कम्युनिकेट विद योर कंप्यूटर। आप उसको कमांड्स दे रहे होते हो, कंप्यूटर इज़ योर स्लेव, वर्क्स लाइक स्लेव टू यू, लाइक एन एजेंट। तो आप जब उसको कमांड्स दे रहे होते हो सो यू गाइज नीड टू स्पीक द सेम लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझ सकता है। उस लैंग्वेज में जब आप कंप्यूटर को कमांड्स दे रहे होते हो, उन कमांड्स को प्रोग्रामिंग कहते हैं, प्रोग्राम कहते हैं। जब आप एक नंबर ऑफ कमांड्स कंप्यूटर को लिख देते हो कि ये इस तरह से तुमने ये काम करना है, तो ये नंबर ऑफ कमांड्स जो हैं, अज्यूम करें 10 कमांड्स आपने कंप्यूटर को दे दी, सो दिस सेट ऑफ कमांड्स इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। इसको आप एप्लीकेशन भी बोल सकते हो, इसको प्रोग्राम भी बोल सकते हो लूजली स्पीकिंग। सो ये प्रोग्रामिंग होती है। सो प्रोग्रामिंग सीखने का मतलब ये है टू लर्न हाउ टू टॉक टू अ कंप्यूटर। अब टॉकिंग टू अ कंप्यूटर में देयर आर मैनी लैंग्वेजेस जिसमें आप कंप्यूटर से बात कर सकते हो, जस्ट लाइक देयर आर मैनी लैंग्वेजेस ह्यूमन जो आपस में बोलते हैं टू कम्युनिकेट। इसी तरह ही कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए देयर आर मल्टीपल लैंग्वेजेस। जिस तरह वीबी, मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि हम पहले विजुअल बेसिक, वीबी का मतलब है विजुअल बेसिक, वीबी हम लोग उसमें प्रोग्रामिंग सिखाया करते थे, एज अ लैंग्वेज वीबी सिखाते थे। अब हमने लैंग्वेज चेंज कर दी, अब हम पाइथन सिखाते हैं। सो बेसिकली लैंग्वेजेस में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर दे ऑलवेज टेल यू कि इफ़ यू लर्न वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन यू कैन ऑलमोस्ट लर्न एनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में शिफ्ट करने का इतना बड़ा मसला नहीं होता है, बहुत आसान होती है, बिकॉज बेसिक्स सबकी सेम है। तो बेसिक्स अगर आप सीख लो तो लैंग्वेज शिफ्ट करने में इतना ज़्यादा, बहुत थोड़े से टाइम में आप दूसरी लैंग्वेज में भी कोडिंग करना
या प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर सकते हो. सो बेसिक सबकी सेम होती है. सो इट डजेंट रियली मैटर कि आप प्रोग्रामिंग कौन सी लैंग्वेज में सीख रहे हो, किसी भी लैंग्वेज में सीख लो. पाइथन लैंग्वेज क्या है? पाइथन है हमारी लैंग्वेज. पाइथन इज़ अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज जिसमें आप बहुत से काम कर सकते हो जो बाकी लैंग्वेजेस में नहीं कर सकते. इट्स अ फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज विच बेसिकली मीन्स कि इसमें बहुत से काम जो है वो ऑटोमेट हो रहे होते हैं जो आपको नहीं करने पड़ते, और वो खुद ही से जो है वो पीछे से ऑटोमेटिकली वो काम लैंग्वेज खुद ही कर रही होती है, जिसकी वजह से लोग पाइथन एक सॉफ्टवेयर स्कूल के अंदर, एक इंजीनियरिंग स्कूल के अंदर टीचर्स जो है, इंस्ट्रक्टर्स जो हैं वो बहुत डिस्करेज करते हैं कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग टू लर्न अ लैंग्वेज तो आपको कभी भी आपको एक बेसिक लैंग्वेज से स्टार्ट करना चाहिए. बहुत ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज से आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी जो ऑटोमेशंस है ना एक पावरफुल लैंग्वेज में, वो फिर आपको पता ही नहीं चलता कि बिहाइंड द सीन्स क्या काम हो रहे हैं जो ऑटोमेटिकली हो रहे हैं. यू नॉट अवेयर ऑफ दैम. सो अब बहुत सी बेसिक लैंग्वेज से वो आपको हमेशा प्रोग्रामिंग सिखाते हैं ताकि आप सब चीज़ें अपने हाथ से करना सीखें, और जब फिर आप एक हायर लैंग्वेज में, एक एडवांस लैंग्वेज में, एक ज़्यादा पावरफुल लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग के लिए शिफ्ट हो तो आपको ये पता चले कि बिहाइंड द सीन्स कौन कौन सी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं. सो यू आर एटलीस्ट अवेयर ऑफ देम. अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, इस चीज़ को आप साइड पे रख दें. और दो चीज़ें होती हैं लैंग्वेज के अंदर, चाहे वो ह्यूमन स्पीकिंग लैंग्वेज हो या कंप्यूटर मशीन लैंग्वेजेस हों, जो मशीन्स के साथ बोलने के लिए आप यूज़ करते हो. उसमें हमेशा दो ही चीज़ें होती हैं. एक तो वोकैबुलरी होती है जिसको बेसिकली हम सेट ऑफ वर्ड्स कहते हैं जो किसी भी लैंग्वेज के होते हैं, विच इज़ लाइक द डिक्शनरी. और हर वर्ड का एक स्पेसिफिक मीनिंग होता है. सो व्हेन यू आर स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज तो द स्पीकर एज वेल एज द लिसनर, दे बोथ आर ऑन द सेम पेज कि जो वर्ड बोला जा रहा है उसका मीनिंग क्या है, राइट? ऐसी इसी वजह से तो कम्युनिकेशन होगी. वरना अगर दोनों डिफरेंट पेजेस पे हो, बोलने वाला वर्ड सेम बोल रहा हो लेकिन उसको मीनिंग कुछ और हो, और सुनने वाले के दिमाग में मीनिंग कुछ और हो, तो फिर कम्युनिकेशन डज नॉट हैपन, राइट? सो एक तो वोकैबुलरी होती है विच इज़ द वर्ड्स, और आप जब प्रोग्रामिंग सीखेंगे तो यू विल लर्न अ सेट ऑफ वर्ड्स जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत थोड़े होते हैं. कोई इतना लंबा चौड़ा जैसा ह्यूमन लैंग्वेजेस में वर्ड्स और वोकैबुलरी होती उतनी लंबी नहीं होती, बहुत लिमिटेड से वर्ड्स होते हैं, लाइक 5 to 10 ओनली वर्ड्स, जो कि प्रॉब्ली आप लोग सीखोगे इसमें, इससे ज़्यादा है ही नहीं. और उन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, उनसे कंप्यूटर जो है वो क्या कमांड समझता है, वो चीज़ें आप सीखोगे. सो दे आर द वर्ड्स, नंबर 1. और नंबर 2 ग्रामर होती है किसी भी लैंग्वेज में, जिसको हम टेक्निकल अपने लैंग्वेज में, टेक्निकल ज़बान में, टेक्निकल वर्ड्स में, लिंगो में सिंटेक्स बोलते हैं उसे. सो सिंटेक्स इज जस्ट द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स कि कौन सा वर्ड आपने पहले लिखना है, कौन सा वर्ड बाद में लिखना है. एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक कमांड के अंदर. बिकॉज वाई, मैंने जिस तरह की एग्जाम्पल लिखी हुई है कि आप अगर इंग्लिश में कंसिडर कर लो, एक सेंटेंस है ही इज़ अ बॉय. सो देयर आर 4 वर्ड्स इन दिस, ही इज़ अ बॉय, और इस सेंटेंस का एक मीनिंग है जो आप लोगों को समझ में आ रहा है. सिर्फ आप पहले 2 वर्ड्स को आपस में रिप्लेस कर दो, इंटरचेंज कर दो. वर्ड सेम ही है लेकिन सिर्फ आपने उसका सिंटेक्स जो है उसके हिसाब से उनकी अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स चेंज किए. नाउ द सेंटेंस बिकम्स इज ही बॉय. अब ही इज़ अ बॉय और इज ही अ बॉय में आपको पता है कि मीनिंग के अंदर आसमान ज़मीन का फ़र्क आ चुका है. दिस इज़ कॉल्ड द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, कि वर्ड्स को आपने किस तरह लिखा है, किस अरेंजमेंट में लिखा है, उसकी वजह से उस कमांड का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. सो दिस इज़ अ सेकेंड थिंग यू विल लर्न इन अ लैंग्वेज, कि सिंटेक्स क्या होता है, कि आपने किस अरेंजमेंट में वर्ड्स को लिखना है. एक मैंने उर्दू की एग्जांपल भी सामने लिखी हुई है विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. वो है उठो नहीं बैठो. 3 वर्ड्स हैं. अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है, सो यू कैन पॉज अ वीडियो हेयर एंड यू कैन लाउडली से कि इसका मतलब क्या है. सो सम ऑफ यू वुड से कि इसका मतलब है उठो नहीं बैठो. डोंट स्टैंड अप, कीप सिटिंग. एंड सम ऑफ यू वुड से इसका मतलब है उठो नहीं बैठो, स्टैंड अप, डू नॉट सिट. दोनों में फ़र्क क्या है? जब मैं बोल रहा हूँ, बोलने में तो पता चल रहा है बिकॉज आई एम गिविंग पॉजेज, या फिर अगर लिखने में अगर आप बात करो तो इट डिपेंड्स ऑन द कॉमा, कि आपने कॉमा कहाँ पर लगाया है. अगर आप उठो के बाद कॉमा लगाओगे या नहीं के बाद कॉमा लगाओगे, सो एक छोटे से कॉमा की वजह से पूरा मीनिंग ऑपोजिट हो गया इसका. एक मीनिंग में आप ये कह रहे हो कीप स्टैंडिंग, दूसरी मीनिंग में आप कह रहे हो कीप सिटिंग, डोंट स्टैंड अप.
सो एग्जैक्ट ऑपोजिट मीनिंग्स हो गए सिर्फ एक कॉमा की वजह से। तो सिंटेक्स में भी हम यही सीखते हैं कि कहाँ कहाँ कॉमे लगाना है, कहाँ कहाँ ब्रैकेट्स लगाने हैं, कहाँ ओपनिंग ब्रैकेट आएगा, कहाँ क्लोजिंग ब्रैकेट आएगा। सो इन सब को सिंटेक्स बोलते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए दो ही चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, वर्ड्स जो कि बहुत थोड़े से हैं, और उसका सिंटेक्स कि उनको किस ऑर्डर में लिखा जाता है, so that there is a meaningful command to the computer, so that you and the computer both are on the same पेज कि आप जो कमांड दे रहे हो कंप्यूटर को भी वही कमांड समझ में आए और वो एग्जैक्टली वही काम करे, राइट। जी, अब आते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर कि व्हाट इज़ एन आईडीई, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। और एक जिससे हमने देखा था प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, इसी तरह ही हर लैंग्वेज को लिखने के लिए आपके पास मल्टीपल इन्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं। सो फॉर पाइथन यू हैव मतलब बहुत और भी होंगे, बट मैंने यहाँ पर एज एन एग्जांपल पॉइंट नंबर 3 के अंदर लिखा हुआ है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट विच आई नो। एक तो उसमें से आइडल है, एक पाइचार्म है और एक गूगल्स कोलैब है। इन तीनों के अंदर आप पाइथन के अंदर आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग कर सकते हो। आइडल का मतलब भी इज़ वेरी सिमिलर टू आईडीई। ये तीनों आईडीईज हैं, दी ऑल ऑफ देम आर इन्वायरमेंट्स। तो आईडीई इज़ बेसिकली एन इन्वायरमेंट, आप उसको एप्लीकेशन भी समझ सकते हो। तो एक ऐसी इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप अपनी लैंग्वेज जो है या सेट ऑफ कोड्स या सेट ऑफ कमांड्स जो है या कोडिंग जो है वो जाके लिखते हो। इन्वायरमेंट के अंदर ही क्यों लिखते हो? बिकॉज इन्वायरमेंट आपके लिए 2-3 काम कर रही होती है। नंबर 1 तो वो आपको कोडिंग में हेल्प करती है। हेल्प कैसे करती है? वो आपको सजेशंस दे देती है, पॉपअप्स दे देती है कि क्या आप ये वाला फंक्शन लिखना चाह रहे हो। जिस तरह आप एक्सेल में देखते हो, आप थोड़ा सा फंक्शन लिखते हो, बाकी वो पॉपअप में आपको बता देता है कि कौन सा फंक्शन लिखना है। और फर्दर जब आप फंक्शन लिख लेते हो, वो उसका सिंटेक्स भी आपको बता रहा होता है कि इसमें अब आपने ब्रैकेट ओपन करना है और फिर इसमें आपने फर्स्ट आर्ग्यूमेंट ये देना है, सेकंड आर्ग्यूमेंट ये देना है, थर्ड आर्ग्यूमेंट ये देना है, इस ऑर्डर में देना है। वो सारी चीज़ें आपको उस ऑर्डर में आपकी हेल्प कर रहा होता है। सो कोडिंग में भी आपकी इसी तरह ही हेल्प होती है। इन्वायरमेंट्स आपको हेल्प कर रहे होते हैं। हर इन्वायरमेंट डिफरेंट तरीके से हेल्प करता है। कुछ इन्वायरमेंट ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं, कुछ इन्वायरमेंट्स कम हेल्प कर रहे होते हैं। इसी में आइडल जो है वो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट बेसिक इन्वायरमेंट। हम इसके ऊपर आते हैं कि हम आइडल को क्यों चूज़ करने लगे हैं। आप लोगों के दिमाग में सवाल आएगा और बहुत से लोग जिन्होंने पहले प्रोग्रामिंग सीखी होती है वो ये क्वेश्चन पूछते भी हैं कि सर वाई आइडल। सो बिफोर गोइंग देयर, जो 2 चीज़ें और एक इन्वायरमेंट आपको कर रही होती है, जो मेन काम होता है किसी भी इन्वायरमेंट का, वो ये होता है कि वो आपकी लैंग्वेज को कन्वर्ट कर रही होती है इनटू मशीन लैंग्वेज। नाउ मशीन लैंग्वेज इज़ द काइंड ऑफ लैंग्वेज जो कि आपकी प्रोसेसर जो है वो उसको समझ सकता है। कंप्यूटर के अंदर एक प्रोसेसर होता है, वो मशीन लैंग्वेज ही ओनली अंडरस्टैंड्स वन लैंग्वेज दैट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज। तो हर लैंग्वेज जो आप सीखते हो वो इवेंचुअली इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज सो दैट इट कैन बी कंज्यूम्ड बाय योर प्रोसेसर। तो और जब ये लैंग्वेजेस नहीं होती थी तो पहले किसी ज़माने में ये प्रोग्रामिंग जो है वो मशीन लैंग्वेज में सिखाई जाती थी। मैंने ख़ुद भी मशीन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग सीखी हुई है, एंड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम प्रोग्रामिंग के साथ साथ मशीन लैंग्वेजेस भी सिखाई जाती थी। आई डोंट नो वेदर आजकल भी सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती। मशीन लैंग्वेज में कोडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और उसको सीखना भी मुश्किल है और उसमें प्रोग्रामिंग करना भी मुश्किल है। सो एक प्रोफेसर होते थे किसी ज़माने में, मुझे उनका नाम भी भूल गया, यूनिवर्सिटी का नाम भी भूल गया, और मुझे उनका ईयर भी भूल गया कि किस ईयर में उनको ये आइडिया आया कि वाई शुड ओनली प्रोग्रामर्स या इंजीनियर्स लर्न प्रोग्रामिंग। उनको ऐसा लगता था कि प्रोग्रामिंग को अगर मैं इतना आसान बना दूं सो दैट एवरीबडी कैन कोड, एवरीबडी कैन प्रोग्राम। तो उनको ये आइडिया आया, देन ही स्टार्टेड टू डेवलप द फर्स्ट लैंग्वेज, फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज उन्होंने जब इम्प्लीमेंट की। तो वो एग्जैक्टली यही चीज़ थी कि आप एक आसान लैंग्वेज में कोड लिख दो और बिहाइंड द सीन्स उसको कन्वर्ट किया जाए मशीन लैंग्वेज के अंदर, ऑटोमेट कर दिया जाए, सो दैट पीपल ह्यूमंस डोंट हैव टू लर्न मशीन लैंग्वेज डायरेक्टली। ठीक है, तो वो उन्होंने एक काम, उनको जो आइडिया आया दैट वाज एन अमेजिंग आइडिया, जिसकी वजह से फिर लैंग्वेजेस जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो गई। और फिर सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और इस तरह जो भी जनरेशनल
जनरेशन्स आगे बढ़ती जा रही हैं, इसी तरह लैंग्वेजेस जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल होती जा रही हैं और ज़्यादा से ज़्यादा उनमें ऑटोमेशन आ रही है, सो दैट ह्यूमंस हैव टू डू लेस एंड लेस वर्क एंड मोर एफिशिएंट होता जा रहा है प्रोग्रामिंग। एंड नंबर 3 जो काम करती है आपके लिए इन्वायरमेंट, आईडीई, वो आपको आपकी जो प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूट तो आप वैसे भी कर सकते हो, वंस यू राइट ए प्रोग्राम एंड वंस इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज, तो उसकी एक फ़ाइल बना के, वो एक्जी फाइल बना के, मशीन लैंग्वेज में की जो फाइल होती है ना उसको डॉट एक्जी फाइल बोलते हैं। आप लोगों ने गालिबन देखी होगी, आप लोगों को बहुत से पता भी होगा कि कभी भी ऑनलाइन किसी भी डॉट एक्जी फाइल को आपने क्लिक नहीं करना। एक्जी मीन्स एग्जीक्यूशनेबल फाइल, वो डायरेक्टली जो है एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके अंदर बहुत से आप कुछ भी कर सकते हो, कंप्यूटर हैक कर सकते हो, कंप्यूटर तबाह बर्बाद कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो कभी भी ऑनलाइन कोई भी किसी की भी अनट्रस्टेड एक्जी फाइल को आपने क्लिक नहीं करना। सो आप डायरेक्टली, आपकी एक्जी फाइल बन जाती है जब वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होती है और आप उसको डायरेक्टली भी चला सकते हो। बट हाउएवर जब आप इन्वायरमेंट के अंदर अपने प्रोग्राम को चला रहे होते हो तो उसमें बहुत से बग्स होते हैं, बहुत सी उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, बहुत सी उसमें एरर्स होते हैं, जिसमें इन्वायरमेंट आपको हेल्प करती है टू कैच दोज बग्स एंड टू फिक्स दोज बग्स। तो जो कि डायरेक्टली अगर आप अपना प्रोग्राम चलाओगे तो शायद उसमें आपको पता भी नहीं चलेगा कि हुआ क्या। सो ये 3 चीज़ें हैं जो कोई भी इन्वायरमेंट आपको बेसिकली हेल्प कर रही होती है, जिसकी वजह से आप एक इन्वायरमेंट के अंदर आप कोडिंग करते हो। और इन्वायरमेंट ज़रूरी भी नहीं है, आप इन्वायरमेंट के बगैर भी कोडिंग कर सकते हो, बट इन्वायरमेंट हेल्प्स यू। सो इन्वायरमेंट्स में फिर आपका जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था कि हम लोग वी चूज़ आइडल टू बी डूइंग प्रोग्रामिंग एंड टू बी लर्निंग प्रोग्रामिंग इन। आइडल जो है वो बहुत ही एक बेसिक इन्वायरमेंट है। आइडल मीन्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लर्निंग इन्वायरमेंट। सो इन्होंने बस एक लर्निंग दरम्यान में लगा के उसको डिफ्रेंशिएट किया हुआ है अपने इन्वायरमेंट को। इन कंपैरिजन टू पाईचार्म, पाईचार्म जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और ज़ाहिर बात है किसी भी इन्वायरमेंट को अगर वो पावरफुल होता है तो वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है। तो अब होता क्या है, द रीज़न वाई वी चूज़ आइडल इज़ बिकॉज ऑफ द सिंप्लिसिटी। वो आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा होता, नंबर 1, मतलब इन कंपैरिजन टू पाईचार्म कम हेल्प कर रहा होता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है कि आप प्रोग्रामिंग ज़्यादा अच्छे से सीखते हो, नंबर 1। और नंबर 2, पाईचार्म से अगर आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करो तो पाईचार्म सिंस इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, तो आप कहीं ना कहीं गुम होके रह जाते हो, क्योंकि आप पाईचार्म को सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे होते हो, क्योंकि वो भी तो कॉम्प्लेक्स चीज़ है ना। तो आपका फोकस कहीं ना कहीं लैंग्वेज से हट के इन्वायरमेंट पे चला जाता है, इन्वायरमेंट की लर्निंग पे चला जाता है। तो इसलिए आइडल पे सिखाया जाता है ताकि आपको एक सिंपल इन्वायरमेंट के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल नेक्स्ट टू नील है, तो उसमें कुछ ख़ास है ही नहीं, तो आप फोकस करते हो पूरा का पूरा प्रोग्रामिंग के ऊपर इंस्टेड ऑफ लर्निंग द इन्वायरमेंट। और सिंस वो आपको हेल्प भी कम कर रहा होता है तो इसलिए आपको बहुत सी चीज़ें खुद हाथ से करनी पड़ती हैं, तो जिससे आपकी प्रोग्रामिंग और ज़्यादा स्ट्रांग होती है, एंड सो दैट यू कैन फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग इंस्टेड ऑफ लर्निंग प्रोग्रामिंग, एंड फर्दर प्रोग्रामिंग से भी ज़्यादा इन्वायरमेंट लर्निंग। यही वजह है कि जब फॉल के अंदर व्हेन वी ऑफर दिस कोर्स, तो वहाँ पर मेरे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी ये कोर्स ले रहे होते हैं, एंड यू विल बी अमेज्ड by listening to this to the feedback of one of my students who was a software engineer जिसने CS 400 का कोर्स भी पढ़ा हुआ था, कि सर हमने वहाँ पर 400 का कोर्स पढ़ा हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं ना तो हमें वो सारी प्रोग्रामिंग भूल जाती है। रीज़न बीइंग कि मैं यहाँ पर सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं सिखाता हूँ, इस कोर्स में पूरी हम लोगों की कोशिश होती है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग ना सिखाई जाए बल्कि प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाए। तो वो यूजुअली प्रोग्रामिंग सीखते सीखते ना इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस नहीं कर रहे होते, वो प्रोग्रामिंग यानी कि वर्ड्स और उनके सिंटेक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। हम लोगों का फोकस ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग पे होगा इंस्टेड ऑफ लर्निंग दी लैंग्वेज पर से। ठीक हो गया जी। तो अब बिफोर मूविंग ऑन मैं आप लोगों को आइडल के बारे में बताऊंगा कि आपने अपने कंप्यूटर को कैसे सेटअप करना है। इट इज़ वेरी इजी। आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे, सबसे पहले तो गूगल पे चले जाएं। आप गूगल पे जाके यहाँ पर टाइप करें आइडल डाउनलोड, जस्ट टाइप दिस, नथिंग एल्स।
यहाँ पर आपको फर्स्ट जो नज़र आ रहा होगा ना, मोस्ट प्रॉब्ली इसका एक तो आइकन भी देख लें। पाइथन का आइकन क्या है, इस तरह का आइकन होता है, ब्लू और येलो विद टू स्नेक्स, वन ब्लू स्नेक वन येलो स्नेक, ये पाइथन का सिंबल है। और वेबसाइट का नाम होना चाहिए python.org। किसी और वेबसाइट से आपने डाउनलोड नहीं करना, अगेन रीज़न बीइंग कि उसमें कौन कौन से वायरसेस होंगे, क्या कुछ होगा, यू डोंट नो, डू नॉट, नेवर ट्रस्ट एनीथिंग एल्स, जस्ट ट्रस्ट python.org। और यहाँ पर आपके पास अगर इसका लिंक है डाउनलोड पाइथन, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर बिल्कुल सामने ये येलो बटन आपके पास आ रहा होगा जिस पे आपने डाउनलोड पाइथन इंस्टॉल मैनेजर, इस पे आप क्लिक करेंगे। सो यहाँ पर आपके पास पाइथन मैनेजर डाउनलोड आप कर लें, डेस्कटॉप पे कर लें, कहीं भी कर लें। और उसको करने के बाद आप उसको डबल क्लिक कर देंगे, राइट, तो वो इजीली आपके दो चीज़ें ये इंस्टॉल कर देगा। ये आपके पाइथन भी इंस्टॉल कर देगा और ये पाइथन के साथ साथ जो आइडल है उसको भी इंस्टॉल कर देगा। ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो हमें चाहिए, और ये पाइथन का आइडल जो है पाइथन का अपना ऑफिशियल इन्वायरमेंट है, इसलिए भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। स्टैंडर्ड भी है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल भी है, इजीली डाउनलोडेबल भी है, और बहुत ज़्यादा आपके मशीन की रिसोर्सेज भी नहीं रिक्वायर्ड होते। पाइचाम वगैरह के लिए अच्छी खासी हैवी मशीन चाहिए होती है उसको चलाने के लिए। सो ये दो तीन और भी रीज़न है जिसकी वजह से हम ये सिंपल आइडल को यूज़ करते हैं। सो जब आप आइडल डाउनलोड कर लेंगे तो आइडल डाउनलोड करने के बाद आपने जाना है अपने विंडोज़ पे, ऐसे क्लिक करना है और यहाँ पर आपने लिखना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आपने यहाँ पर लिखना है आइडल, आपने पाइथन नहीं लिखना। बहुत से लोग पाइथन लिख देते हैं, पाइथन लिखोगे तो और दो तीन और चीज़ें भी आ जाएंगी। ये देखो, इसमें आपने अगर पाइथन लिखा ना तो यहाँ पर ये आइडल के अलावा पाइथन 3.3, पाइथन मॉड्यूल डॉक्स, पाइथन मैनुअल्स, पाइथन 3.13, पाइथन 3.12, पता नहीं क्या क्या कुछ पाइथन का आ रहा है। तो आपने पाइथन नहीं लिखना, आपने आइडल लिखना है, जो कि बेसिकली ये है। जब आप आइडल लिखोगे यहाँ पर तो सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, जस्ट राइट आइडल, एक ही चीज़ आएगी आइडल, ठीक है। ये सारे सर्च द वेब वाले हैं, तो आइडल पे आप क्लिक करोगे और ये आपकी आइडल की एप्लीकेशन जो है ये ओपन हो गई है, ठीक है। दिस इज़ द इन्वायरमेंट जहाँ पर आपने प्रोग्रामिंग करनी है। यहाँ पर आपने दो तीन काम करने हैं, ये भी आप याद रख लें। और ये जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये आप साथ साथ करते रहें। और कुछ अगर आपको नहीं समझ आता, ऑब्वियसली द टीएस आर देयर, ऑब्वियसली आई एम देयर, और मैं भी कोशिश करूँगा हम दो तीन कोई ऑनलाइन सेशंस भी कर लें, मल्टीपल सेशंस कर लें, जिसमें आप लोगों की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो शूटिंग जो है वो हम कर लें। सो यहाँ पर आप इस इन्वायरमेंट में जाएंगे, आप फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जब भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है, ये स्टैंडर्ड स्टेप्स हैं। यहाँ पर आप न्यू फाइल ओपन कर लेंगे, ये आपको एक और विंडो खोल देगा। नाउ वी हैव टू विंडोज़। ये दोनों विंडोज़ में फ़र्क क्या है, इधर जाके आप उसको ऐसे कर लें। सो बेसिकली आप इन दो विंडोज़ में काम करें, दोनों विंडोज़ खुली हुई है। ये दोनों विंडोज़ में फ़र्क क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है आइडल शेल, ये आपका मेन शेल है, ये आपकी बेसिकली एप्लीकेशन खुली हुई है। उस एप्लीकेशन में आपने एक प्रोग्राम शुरू किया है, ये जो नई फाइल खुली है ना, दिस इज़ वन प्रोग्राम, दिस इज़ वन कोड जो आप लिखने लगे हैं, और ये एक फ़ाइल अलहदा से खुली है, और आपका हर कोड, हर प्रोग्राम, हर एप्लीकेशन आपकी जो आप बना रहे होगे वो एक अलग फ़ाइल में आप उसको स्टोर कर सकते हो। आप इसको नाम भी दे सकते हो, ठीक है। जब भी आप इसको चलाओगे ना, रन करोगे, तो ये हमेशा आपसे पूछेगा, इसको सेव करेगा। अभी इसका नाम अनटाइटल्ड है, तो ये हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट आपसे इसको रन करवा के तो आपसे सेव करवाता है हमेशा रन करने से पहले, ठीक है। सो यहाँ तक आ गए, अब हम आगे देखते हैं, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके देखते हैं, बजाय हम उसको करते रहे, थ्योरेटिकली बात करते रहे, हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ठीक है। सो ये फ़र्क आपको हमने बता दिया। नंबर 4 पॉइंट पे जो लिखा हुआ है कि सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन वर्सेस फाइल, सिंगल लाइन एग्जीक्यूशन मैं नहीं सिखा रहा हूँ, पहले मैं सिखाया करता था, लेकिन
दो दो हफ्ते तक जो है ना वो बच्चे ऐसे दरमियान में होते थे जो कंफ्यूज हो रहे होते थे, वो कोडिंग जो है ना अपनी मेन उसके अंदर करने लग जाते थे। सो इसलिए मैंने अब चीज़ बताना ही छोड़ दी है, मैं डायरेक्टली आपको फाइल की चीज़ें बता रहा होता हूँ। फाइल कौन सी है ये दोबारा देखिएगा, ये जो है ना लेफ्ट साइड राइट साइड पे ये वाली विंडो फाइल की विंडो है, ठीक है, जिसके ऊपर अनटाइटल लिखा हुआ है। ये आपका ओरिजिनल आइडल शेल है। इसके अंदर भी प्रोग्रामिंग हो जाती है, लेकिन बहुत से ये प्रोग्रामिंग के लिए बना नहीं हुआ, ये टेस्टिंग के लिए बना हुआ है। बट आप इसको साइड पे रखें और इसको भूल जाएं। कभी ये वाली गलती आपने नहीं करना कि आप कोड इधर ही लिखना शुरू कर दो इस साइड पे। ये देखिए इधर कोड नहीं लिखना आपने, ठीक है। आपने हमेशा कोड जो है इधर लिखना है, यहाँ पर। ये आपको नज़र आ रही है, ये आपने यहाँ पर कोड लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ सेव फाइल फ्रीक्वेंटली। ये एक तो आपने ख़ुद भी सेव करते रहना है फाइल को। फाइल अगर आप कैसे सेव करेंगे, यहाँ पर इसका शॉर्टकट है। ये फाइल पे आप जाएंगे, यहाँ पर ये सेव है, कंट्रोल एस, सेम शॉर्टकट की है। इसको आप यहाँ से भी सेव कर सकते हैं इधर क्लिक करके। अदरवाइज़ आप अगर करते प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, कमांड्स लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आप शॉर्टकट की कंट्रोल एस भी दबा सकते हैं, विच इज़ द सेम शॉर्टकट फॉर ऑल माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड एप्लीकेशंस। वो वर्ड के अंदर भी चलता है, वो आपका एक्सेल के अंदर भी कंट्रोल एस से काम सेव हो जाता है। बट मैंने अभी काम सेव किया नहीं है जानबूझ के, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेल यू अनदर थिंग। नेक्स्ट चीज़ आती है कि आपने अपना कोड लिख के रन कैसे करना है। अज्यूम करें आपने यहाँ पर कोड लिख लिया, जो कि अभी हमने नहीं लिखा। इसको रन करने का तरीका ये होता है कि यहाँ से आप रन दबाएंगे और रन मॉड्यूल जो है उस पर आप क्लिक कर देंगे, तो आपने जो भी कमांड्स लिखी हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। इसकी शॉर्टकट की भी लिखी है F5, जो कि आपके बहुत से काम आएगी। सो डायरेक्टली प्रेस F5 अगर आपकी कीबोर्ड की फंक्शनैलिटी आपने ऑन की हुई है। कुछ लैपटॉप्स में कीबोर्ड्स की फंक्शनैलिटी ऑन करनी पड़ती है। जिस तरह आप एक्सेल भी यूज़ करते हो ना, उसमें भी ये प्रॉब्लम आई थी। F4 आप यूज़ करते थे फॉर वो जो आपने एब्सोल्यूट करनी होती है, एड्रेसिंग करनी होती है। तो वहाँ पर भी हमने सीखा था कि कुछ स्टूडेंट्स का जो है वो फंक्शंस जो है ना F1 F2 F3 की जो फंक्शनैलिटी होती है वो ऑन नहीं थी। उसको ऑन करना पड़ता है। उसके लिए आप, अगर वो ऑन नहीं है तो आप फंक्शन का की दबा के आप कीप प्रेसिंग द फंक्शन की, देन यू प्रेस F1 F2 F3 F4, तो तब वो फंक्शन आपके काम कर लेते हैं। वरना आप जैसा कैप्स लॉक को पक्का ऑन कर लेते हैं ना, कैप्स और शिफ्ट, इट वर्क्स लाइक दैट कि अगर आपने कैपिटलाइज करना है तो आप शिफ्ट दबा के ये दबाते हो तो कैपिटल ए आ जाता है। अगर अदरवाइज आपने अगर उस शिफ्ट को पक्का ही ऑन रखना है तो आप कैप्स लॉक कर देते हो, दैट्स अ लॉक। तो कैपिटल लॉक को कैप्स लॉक बोलते हैं कि आपका शिफ्ट जो है वो लॉक हो जाता है हमेशा ही। इसी तरह ही फंक्शन भी आप लॉक कर सकते हो, और उसके लिए जो है उसके लिए कुछ की होती है जो कि मेरे कीबोर्ड के ऊपर तो एस्केप के ऊपर है। सो अगर मैं फंक्शन दबा के एस्केप दबाऊंगा तो मेरा ये फंक्शन लॉक हो गया। शायद आप लोगों को स्क्रीन पे लिखा हुआ भी नज़र आया। अब मैं डायरेक्टली F1 F2 F3 F4 दबा सकता हूँ। सो ये भी रिकमेंडेड होता है जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, क्योंकि आपको बार बार दबाना पड़ता है। तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग 2 कीज़, अगर आप अपने फंक्शन लॉक कर लो और डायरेक्टली आप F5 दबा दबा के एग्जीक्यूट किया करो, दिस विल कम इन हैंडी। ठीक हो गया जी, यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब हम लेट्स कीप दिस रिकॉर्डिंग दिस सेशन टिल हेयर। बाकी आगे यहाँ तक आप सब इंस्टॉल कर लें अपनी एप्लीकेशन, सारा कुछ कर लें, और नेक्स्ट जो है रिकॉर्डिंग से, नेक्स्ट सेशन से, नेक्स्ट वर्कशॉप से हम लोग जो है वो प्रोग्रामिंग को शुरू करते हैं। और यहाँ तक अगर आपने नहीं किया, इंस्टॉलेशंस नहीं की, सारा कुछ इज़ नॉट गुड टू गो, फिर इससे आगे जाने का फ़ायदा नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अगेन कोई भी आपको प्रॉब्लम आए, कोई मसला है, दैट ईयर्स आर देयर टू हेल्प, एंड ऑब्वियसली आई एम देयर ऑल्सो टू हेल्प यू।